हेलो प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है किंगो एजुकेशन क्लासेस में। और आप देख रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 3। ठीक है, तो पार्ट 2 अभी हम कर चुके हैं और पार्ट 3 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर होगा आपका 26। ठीक है, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं आप चैनल पे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 12, 16, 24 से भाग देने पर 4, 12, 16 एंड 24 से भाग देने पर 3, 11, 15 और 23 रिमाइंडर हमें प्राप्त हो। ठीक है, ये हमारा शेषफल मिले और जब हम इनसे भाग दें वो हमें बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात करनी। ठीक है, तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं हम और आप बहुत अच्छे से सीख गए होंगे। और क्वेश्चन नंबर था आपका ये 26। ठीक है, तो हमें इनका एलसीएम चाहिए। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 48। इनका एलसीएम 48 होगा तो मुझे क्या करना होगा, इस 48 का भाग 9,999 में देना होगा, क्योंकि जो संख्या 48 से पूर्ण डिवाइड होगी वही संख्या इनसे पूर्ण डिवाइड होगी। हम शेषफल के बारे में बाद में सोचेंगे, सबसे पहले हमें वो संख्या ज्ञात करनी है जो पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो 48 दूनी 96, 3 39 न जाने की 0 उतार लिया और 4 8 32, 8 2 64 बचा 6, 8 चौक 32 और 6 38। ठीक है, 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 8 गया तो 1, कितना रिमाइंडर बचा? 15। यानी कि 15 इसमें से मैं घटा दूं, ठीक है, तो मुझे वो संख्या प्राप्त होगी जो 48 से पूर्ण रूप से डिवाइड होगी। तो 9,999 और भागित 15, यानी कि वो आपको संख्या 9,984 प्राप्त होगी। अब वो संख्या है जो इनसे पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। अब हमें सोचना है रिमाइंडर बचाना है। तो रिमाइंडर का मतलब वो संख्या हमें एक्स्ट्रा जोड़नी होगी रिमाइंडर बचाने के लिए। अगर हमें रिमाइंडर सिर्फ 3 बचाना होता तो हम इसमें 3 जोड़ देते। अगर हमें टोटल रिमाइंडर 1 जैसे 11 बचाना होता तो हम इसमें 11 ऐड कर देते, 15 बचाना होता तो 15 ऐड कर देते, और 23 बचाना होता तो 23 ऐड कर देते। बट रिमाइंडर अलग अलग बचाने, हमें पता है हमारे पास ऑलवेज 2 रिमाइंडर होते हैं। और दूसरा रिमाइंडर क्या होता है, जो भाग देने वाली संख्या ये है और रिमाइंडर दूसरा इसमें से इसे घटाने के बाद 1 1 1 1। ठीक है, यानी कि हमारे पास दूसरा रिमाइंडर है 1। ठीक है, इसको तो जोड़ने से वो हमें रिमाइंडर प्राप्त होंगे, बट ये एक जैसे नहीं है। तो हमारे पास एक जैसे रिमाइंडर ये हैं, तो इस रिमाइंडर को आप घटा दीजिए इस वाली संख्या से, तो हमें ये वाले रिमाइंडर प्राप्त होंगे, क्योंकि इसे घटा देंगे तो जब इसका भाग देंगे आप तो आपको मिलेगा 3। ठीक है, और ये मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ भी है कैसे मिलता है, कैसे हम करते हैं। 9,983 आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं, 27 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट पर डे 1.5 रुपये बचाता है तो वो दिन कम से कम कितने होंगे जब वो 20 रुपये के नोटों में उन्हें तब्दील कर सके। यानी कि आप 1.5 रुपये पर डे बचाते हैं या 150 पैसे पर डे बचाते हैं। ठीक है, या तो आप 20 रुपये के नोटों में उसे एकत्रित करना चाहते हैं या 2000 के पैसों में एकत्रित करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा, आप पहले 10 से भाग दीजिए। जब 10 से भाग देंगे तो इधर, यानी कि हमने 10 निकाल लिया इसमें से, तो इधर बचा 15 और इस 10 से देंगे तो इधर बचा 200। ठीक है, उधर 10 और 200। अब हम क्या करते हैं, इसे 5 से कर देते हैं, तो इधर बचेगा 3, हमने 5 ले लिया इधर, और इधर बचेगा 40। अब देखो 3 एक अलग संख्या है, 40 एक अलग संख्या है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो हम दोनों का मल्टीपल कर लेंगे। यहाँ पे 4 तिया 12 120। अब देखो ये एलसीएम निकल के आ गया हमारे पास 50 गुणा 100
20। अभी हम इसको कैलकुलेट नहीं करते हैं, बस इतना ही लिख लेते हैं। यानी कि हमारे पास जब वो इतने पैसे इकट्ठे कर लेगा तो तब वो पूर्ण रुपए के रूप में हो जाएंगे। पूर्ण रुपए के मतलब 20 रुपए के नोटों में हो जाएंगे इतने रुपए एकत्रित करने के बाद। अभी तो हमने पैसे इकट्ठे कर लिए कि इतने पैसे हमें इकट्ठे करने थे। अब हमें पर डे वो 1.5 रुपये बचाता है, यानी कि 150 पैसे पर डे बचाता है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 5 दिया 15 और 3 चौक 12। ठीक है, यानी कि उसे टोटल 40 दिन लगेंगे, उसे टोटल 40 दिन लगेंगे 20 रुपए के नोटों में तब्दील करने के लिए। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा जरूर। मैंने ये दोबारा इसलिए बनाए हैं कि पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें कहीं किसी न किसी चीज़ की कोई दिक्कत हो गई है आपकी, या तो वीडियो की, ऑडियो की, या एनी कोई भी मिस्टेक होगी, तो इसलिए मैं टोटल मैथ को फिर से बना रहा हूँ। तो अच्छा रेस्पॉन्स दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुझे बहुत उत्साह मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 6 मीटर 80 सेंटीमीटर, यानी कि मैं सबको सेंटीमीटर में लिख लेता हूँ, तो उसकी लंबाई जो है वो 680 सेंटीमीटर है। क्लियर? और उसकी चौड़ाई जो है 510 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 340 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई है 400, 510 और 340, 510 एंड उसकी जो हाइट है 340 सेंटीमीटर। ऐसे करके मानिए मैं एक वो बनाता हूँ क्यूब टाइप में, इसे नहीं मिलाते। ठीक है, इस टाइप से, यानी कि उसकी जो लंबाई है, आप देखो लंबाई किसी को मान लीजिए, अगर आप इसको लंबाई मानते हैं, ठीक है, तो ये ऊंचाई हो जाएगी उसकी, और ये वाली जो होगी वो चौड़ाई हो जाएगी, ये वाली। ठीक है, तो लंबाई है, चौड़ाई है आपके पास, ऐसे करके मान लो, और ये आपके पास खड़ा है 340 सेंटीमीटर, कोई भी कमरा है आपके पास। ठीक है, ये 3 आपको दी हुई है। अब क्वेश्चन पूछता क्या है आपको, क्वेश्चन पूछता है फीते की अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात करो जो कमरे की मापों को पूरा माप सके। ठीक है, हमें एक मैक्सिमम वो फीता बनाना है, उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है जो इन तीनों लंबाइयों को नाप सके। यानी कि तीनों लंबाइयों को नापने का मतलब है इनको पूर्ण रूप से तीनों को डिवाइड कर सके। तो डिवाइड का मतलब हमें क्या निकालना होगा, HCF, क्योंकि एक छोटी संख्या भी होगी और जो इन तीनों को पूर्ण रूप से काट देगी या नाप देगी। ठीक है, तो हमारे पास 680, 510 और 340। तो आप देखिए जिनमें कम अंतर हो वो वाली संख्याएं लीजिए और उनका डिफरेंस निकालिए। तो 340 और 510 थोड़ी नज़दीकी संख्या है, इनका अंतर कम आएगा। तो 340 60, ये 400 और 400 हो गए 60, 160, 170। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो 170 आया। ठीक है, एलसीएम जो निकालते हैं या तो भाग विधि से आप निकाल लेना, 170 आया। यानी कि 170 के जो गुणनखंड होंगे या तो गुणनखंड या 170, इन सभी का HCF होगा। तो आप इसे ऐसे काट सकते हैं, 2 से जब इसे काटेंगे तो 2 पंजे 2 छिक्के 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 85 दूनी 170। ठीक है, और फिर से काटेंगे 5 से तो 17 पंजे 85 और 17। ठीक है, तो आप देखिए इसमें 2 का भाग जाता है या नहीं जाता है। 2 का भाग इसमें जाता है, इसमें भी जाता है और इसमें भी। 5 का भी जाता है इसमें, यानी कि ये तो आपका ऐसे है ही। 17 का अधिक 17 जून 34, 17 31 17 चौका 68, यानी कि 170
इसका HCF होगा तीनों संख्याओं, या 170 सेंटीमीटर वो फीता होगा, वो लंबाई होगी जो इन तीनों को डिवाइड कर देगी। या मैं कह सकता हूं 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर या 170 सेंटीमीटर। जो आंसर आपके पास हो वो आप टिक कर देना, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 36, 37, 38 और 39। 39 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का जोड़ 108 है। दो संख्याओं का जोड़ दे दिया x प्लस वाई, सपोज कर लेते हैं 108, क्लियर। और इसके बाद कहता है उनका में से 18 हो तो उन संख्याओं को निकालिए। उनका HCF 18 है तो वो संख्याएं आपको ज्ञात करनी है कि कौन कौन सी, क्लियर। अब वो संख्या देखिए, एक चीज आपको समझाता हूं। देखिए जैसे मैं 12 और 18 का HCF निकालता हूं, ठीक है। मैंने ये मान लिया कि मेरे पास एक 12 है और एक 18 है। इनका मैं जब HCF निकालता हूं तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। एक वो संख्या है 6 यानी HCF है जो इन दोनों को पूर्ण रूप से डिवाइड करता है। इससे बड़ी कोई संख्या नहीं जो दोनों को डिवाइड कर सके। जब मैं HCF ले लेता हूं तो लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा 2 और इधर बचेगा 3, यानी ये दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य, सहअभाज्य वो संख्या होती है यानी कि सहअभाज्य को प्राइम नंबर जिनका HCF निकालें तो ऑलवेज क्या आता है, 1, ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर भी हैं 2 और 3। वैसे क्या होती हैं, जब हम किसी दो संख्याओं का HCF निकाल लेते हैं तो फिर वो सहअभाज्य संख्याएं बचती हैं, ठीक है। ये वाली संख्या बची, अगर मैं इस HCF का इसमें गुणा कर दूंगा तो फिर से वही संख्या हमें प्राप्त हो जाएंगी, क्लियर। तो इस बात से एक चीज देखिए कि मैं x प्लस वाई न मान के दो संख्याओं का योग मान लेता हूं, ठीक है, क्योंकि कुछ और भी मान सकता था बट x प्लस वाई का मैं उधर यूज कर लूंगा। अब क्या करता हूं, मैं मानता हूं x और y दो संख्याएं, दो अभाज्य संख्याएं बची x और y सहअभाज्य संख्या। कब, जब इनमें से हमने HCF निकाल लिया 18, ठीक है, HCF 18 दिया है, यानी कि इस 18 का मैं अगर इसमें गुणा कर दूं दोनों में तो वो संख्याएं बन जाएंगी टोटल। मैं कह सकता हूं 18x एंड 18y। अब ये संख्याएं बन गई पूरी और ये भी एक संख्या, जैसे 6 दूनी 12 बन गई और 6 तिया 18। अब ये संख्या बन गई। अब इन दोनों संख्याओं का योग जो है वो 108 है, क्लियर। मुझे क्या करना है, अब x और y की यानी कि वो दोनों संख्याएं निकालनी है। y की और x की वैल्यू यहां से पता चल जाए तो मैं संख्या दोनों निकाल सकता हूं। दोनों में से 18 कॉमन लेने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 108 बटे 18, 18 छिक्की 108, यानी मुझे पता चला वो जो दोनों अभाज्य संख्या हैं उन दोनों का योग 6 है। दो सहअभाज्य संख्या है, जो दोनों सहअभाज्य संख्या हैं उनका योग 6 है। अब देखिए किन किन दो संख्याओं का, एक तो ये आपके ऑप्शन पे बहुत अच्छा डिपेंड करता है। ऑप्शन से आपको बहुत ज़्यादा 5 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। मेरा तो समझाने का पूरा वो है, मुझे तो समझाना होगा। अब देख किन दो संख्याओं का योग 6 होता है। एक तो होता है आपका 3 और 3 का, ठीक है। एक होता है 5 और 1 का। सहअभाज्य संख्या की बात हो रही है तो मैं 4 और 2 नहीं ले सकता, मैं 4 और 2 नहीं ले सकता, ठीक है, क्योंकि किसकी बात हो रही है, सहअभाज्य संख्याएं बचती हैं हमेशा में से निकालने के बाद। तो 2 और 4 सहअभाज्य संख्या नहीं, क्योंकि उनमें से भी एक हम उनमें से भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं, 2 एलसीएम ले लेंगे दोनों का। अब देखिए अगर मैं जब 3 लेता हूं, दोनों को 3 3 लेता हूं तो मेरे पास जब इसकी वैल्यू 3 रखता हूं तो 18 × 3 = 54 ये बनेगा और 18 × 3 = 54 ये बनेगा।
इन दोनों संख्याओं का योग भी 108 आता है। क्लियर। पर दोनों संख्या अगर अलग अलग की बात हो रही है तो मैं एक को 5 ले लूंगा, एक को 1 ले लूंगा, तो यानी कि 18 5 90 ले लूंगा, 18 1 18। तो इन दोनों संख्याओं का योग भी 108 आएगा। वो डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 90 और 18 दिए हुए हैं या 54 54 दिए। क्लियर। तो वो दोनों संख्या 90 18 भी हो सकती हैं और 54 54 भी हो सकती हैं। क्लियर। और ऑप्शन से तो आप तुरंत ही पिक करेंगे ऑप्शन को और बहुत जल्दी से कैलकुलेट कर देंगे। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। तो अब ऐसे सवाल होंगे तो मैं पूरा नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट ही कैलकुलेट करूंगा। ठीक है। अगला सवाल है, दो संख्याओं का जोड़ 212 है और उनका मैस 53 है। तो मैं कह सकता हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखो x प्लस वाई इजिकल टू 212 है और 53 हमने फिर कॉमन लिया होगा इसमें से, क्योंकि 53 x होगा 53 वाई हुआ होगा जब 212 आ रहा होगा। हाँ 212 यह 53 वो है, तो इन संख्याओं को निकाला। तो देखो कितना आसान है। x प्लस वाई इजिकल टू 212 बटा 53। ठीक है। तो कितने से कैलकुलेट हो जाएगा, 3 चौक 12 और 5 चौक 20, 53 चौका, ठीक है, 4 तिया 12, 3 चौक 12 बचा 1, 5 चौक 20 और 1 21, यानी कि 4 बार कैलकुलेट हो गया। अब देखो हमें दो वो कौन कौन सी संख्या है जिनका योग 4 होता है। एक तो देखो 3 और 1 का योग 4 होता है। ठीक है, 2 और 2 नहीं ले सकते हैं, 3 और 1 4 ही है ऐसी संख्या जिनका दो योग 4 है। ठीक है। तो अब कर लीजिए आप, हमारे पास 53 वो था तो इसका 53 कर लीजिए और इसमें भी 53 कर लीजिए। 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 159 और 53 वो संख्या होंगी और इन दोनों का योग कितना होगा, 212 होगा। 9 और 3 12, 5 और 5 10 और 1 11 और 1 2, 212। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, अब इसमें देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है। जैसे हमें योग दे रहे थे ऐसे अब गुणनफल है, तो हमें जो संख्या हम निकाल लेंगे फिर हमें वो सोचना पड़ेगा किन दो संख्याओं का गुणनफल इतना आता है जितना हम निकालना चाहते हैं। तो देखिए दो संख्या का गुणनफल 864 है, उनका मैस 12 है। ठीक है, तो उन संख्याओं को निकालिए। अब ये संख्या निकालनी है हमें, कैसे निकालेंगे। अब देखो वो संख्या हमने क्या मान ली, 12x गुणा 12y, भाई 12x हो गई, एक 12y हो गई, इजिकल टू 864। कोई दिक्कत की बात, नो दिक्कत। ठीक, अब यानी कि x गुणा वाई इजिकल टू 864 बटे 12 गुणा 12। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लीजिए। 12 से काटिए, 12 सत्ते 84, कितना बचा 2 और 12 दूनी 24 और 12 छीं 72, यानी x गुणा वाई इजिकल टू 6। तो किन दो संख्याओं का गुणनफल 6 हो सकता है, सहवास संख्याओं का। एक तो 6 एकन 6 भी हो सकता है और 2 गुणा 3 दूनी भी 6 हो सकता है। बस दो ही ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कितना था हमारा HCF 12, तो 12 छीं 72, एक संख्या 72 और एक संख्या 12 हो सकती है, या 12 दूनी 24 और 12 ती 36, ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं, 72 12 24 36। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं, मिटा लेते इसको, देखिए
दो संख्याओं का गुणनफल 800, सॉरी ये नहीं है, ये तो करा दी मैंने, 1960 है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हमें 1960, ठीक है। अब वो कह रहा है उनका मैसेज 14 है, तो वो संख्या निकालिए, ठीक है। उनका HCF कितना है? 14। तो अब देखो कितना आसान है, हमें क्या करना है, 14, ठीक है, गुणा 14 XY इज इक्वल टू 1960। क्लियर है ना, क्योंकि 14x और 14y दोनों का मल्टीप्लाई, फिर मुझे 14 कॉमन लेके इसमें नीचे करना पड़ता, ठीक है। तो 14 गुणा 14 1960, तो भाग दे दीजिए आप इसका। तो जब भाग देंगे तो पहले इसमें दे दिए, 14 एकन 14, 5 बचा, 14 चौका 56, 140। तो जब 14 का इससे काटेंगे तो हमारे पास बचेगा 10। तो किन दो संख्याओं का जो गुणनफल है 10 हो सकता है? दो ही संख्याएं, एक तो 10 एकम 10 हो सकता है और एक 5 दूनी 10 हो सकता है, और दोनों ही संख्या आपस में सहभाज्य संख्या है। तो मैं कह सकता हूं 14 धाम का 140 भी ऑप्शन सही होगा, ये वाला, और 14 पंजे यही ना, 14 पंजे 70 और 14 दूनी 28, ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। डिपेंड योर पेपर, ठीक है, आपके पेपर पे डिपेंड करेगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये कह रहा है जब हम भागफल निकालते हैं तो आप जानते हैं में से निकालते हैं, तो हम किसी एक संख्या से भाग देते हैं, हमें z प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद x का y में भाग देते हैं, z भागफल प्राप्त होता है, तो यहाँ कुछ ना कुछ k आता है, हमें फिर l मिलता है। उसके बाद यही प्रक्रिया चलती रहती है, फिर हम उस l का भाग किस में देते हैं? x में देते हैं, और फिर हमें कुछ m मिलता है, फिर हम n मिलता है, और फिर हमें कुछ क्या लिखते हैं? w, ठीक है, हमें w मिलता है। फिर से हम w का l में करते हैं, क्या लिख दिया? l में करते हैं, तो a मिलता है, b अंदर आता है और c बचता है, ठीक है। तो इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। अब इस क्वेश्चन ने क्या कहा है, ये बात समझिए। इसने कहा है कि अंतिम भाजक 31 है। हमें नहीं पता, अंतिम भाजक हम 31 ले लेते हैं, ठीक है। भाजक है 31, और भाजन फल ऊपर से क्रमशः 7, 5, 2 हैं, तो संख्याओं को मालूम कीजिए। ऊपर से 7, 5, 2 हैं भागफल, तो ये 7 है, ये 5 है, और ये 2 है। एक्स वाई जेड तो मैंने आपको समझाया था। तो हमें पहले तो ये वाली संख्या निकालनी है, ये क्या होगी, ठीक है। ये वाली वो संख्या होगी जो पूर्ण रूप से कैंसिल आउट हो गई होगी, भाग गया होगा। तो 31 दूनी 62, तभी तो हमारा भागफल ये आया होगा। तो सबसे पहले जो संख्या निकल के आई हमारी आई 62, ठीक है। अब देखो जब ये 31 शेषफल आया है और इधर 5 आया है, तो जब ये 62 है तो यानी कि इधर 62 रहा होगा, क्योंकि हम पहले वाले भाजक को ही भाज्य बना देते हैं, ठीक है। इसी का तो जब जो 31 शेष आया इसी को तो हमने यहां भेजा होगा। अब देखो ये 62 हो गया। अब देखो 31 शेष बचाना है, तो यहां हमें वो संख्या लिखनी है, ये गुणा ये प्लस ये संख्या आएगी, ठीक है। तो 6, 5, 30, 300, 5 दूनी 10, तो 310 प्लस 31, 310, 340 और 341 ये संख्या रही होगी, और 310 इधर आया होगा, तभी तो 1, 4 और 3, 31 शेष बचा होगा। क्लियर। अब देखो अब क्या हुआ होगा, अब 341 तो इधर आया होगा, शेष 62 आया है, तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, और 2 फिर ऐड करेंगे, तो 7 एकम 7,
7 चौक 28 और 7 तिया 21 और 2 23। अब 62 ऐड करना है तो 7 और 2 9 और 8 और 6 14, एक इसमें बढ़ा देंगे तो 2449 ये वाली संख्या रही होगी। तो हमें ये वाली संख्या निकालनी थी 2449, 341 और 62। ये क्रमशः भाज्य हैं आपके। क्लियर? ऐसे सवाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मैं से निकालने में अंतिम भाजक 42 है और भाजन से भाजफल ऊपर से क्रमशः 5, 3, 4 है। सेम यही सवाल है, 5, 3 और 4। मैं इसे नहीं करूंगा भाई सवाल को, सेम सवाल है, कुछ भी नहीं है। और ये 41 दे रखा है, बस कैलकुलेट करते रहना। ठीक है, अब ये नहीं होंगी, ये आपको चेंज कर देंगे, ये वाली निकालनी है। ठीक है, ये आपको ज्ञात करनी है। क्लियर? इतना मैंने आपको करके दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 3, 4, 5, 6 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। ये तो बहुत आसान है, जब सेम शेष बचाना है तो बस वही जो पूर्ण संख्या निकालने के बाद आपको उसका क्या करना है, वो 2 जोड़ देनी है। तो वो संख्या है 3, 4, 5, 6। पहले तो इनका एलसीएम निकाल लीजिए आप, कितना हो जाएगा। आप पहले 12 लिया, नहीं जाएगा, 18 लिया, 6, 5, 30, तो 30 में 5 का चला जाएगा, पर लेकिन इसका नहीं जाएगा। तो 6, 6, 36, तो 12 में 60 एक वो संख्या है जिसमें इन सभी का भाग चला जाएगा। क्लियर? 60 इनका एलसीएम होगा। अब देखो निकालनी कितने अंकों की है, निकालनी है आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, लो भैया 5 अंकों की हो गई, 60 का इसमें भाग देना है। 60 एकन 60, 39, 60 × 60 39, फिर 9 उतार लिया, 399 हो गए। ठीक है, 6, 5, 30, 6, 6, 36, तो 6 बार ले लिया हमने, तो 6, 6, 36 का मतलब होगा 0 और 6, 6, 36। ठीक है, क्लियर? 399 और ये होगा 360। अब देखो कितना बच रहा है, 9 और 9 में से 6 गए तो 3, यानी फिर 39 फिर मैं 0 लूंगा, तो ये बार बार मतलब जब मैं इसको करके चलूंगा, एक बार में तो एक ही ले सकते हैं, तो बार बार यही से रिपीट होगा। और मुझे आखिर में रिमाइंडर जो बचेगा, मुझे रिमाइंडर से मतलब है क्योंकि बार बार सेम उतारेंगे, तो मुझे 39 रिमाइंडर बच के आएगा। क्लियर? 39 रिमाइंडर का मतलब है कि मुझे इस संख्या में से 39 घटा देना है। 9 में से 9 गए 0, 6, 9, 9, 9, 99,960 वो संख्या है जो इनसे पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, बड़ी से बड़ी। क्लियर? अब मुझे प्रत्येक दशा में 2 शेष बचाना है, तो 2 शेष बचाने के लिए क्या करना होगा, बस 2 ऐड करना पड़ेगा। 99,962 वो संख्या है जिसमें भाग दें तो रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, बहुत आसान है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या मालूम कीजिए। 4, 7, 10, 12 से भाग देने पर हमेशा 3 बचे। तो अब देखो, अब छोटी करनी है। 4, 7, 10, 12, पहले एलसीएम, चार 7, 10, 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 10, 12। ठीक है, तो देखो पहले मैंने 4 कॉमन लिया, तो इधर 1 बचा, इधर 7 बचा, 4 लूंगा तो इसमें से 2 आ जाएगा, 5 इधर बचेगा और इधर बचेगा 3। अब ये सभी प्राइम नंबर है, तो 5 या 15 गुणा 7, तो 15 चौका 60 गुणा 7,
420 आपका एलसीएम आ गया जो डिवाइड हो जाएगा। और मुझे कितने अंकों की छोटी निकालनी है? 5 अंकों की सबसे छोटी निकालनी है। 3 4 5। अब देखो मुझे क्या करना है, अब वो संख्या निकालनी है, तो मैं 420 का डिवाइड करता हूं तो दो बार चला जाएगा और 4 दूनी 840। 0 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 8 गया तो 1 1600। तो 4 बार तो जाने से रहा, 3 बार दे देते हैं। ठीक है, 4 तिया 12 और 20 तिया 60। 0 और 10 में से 6 गए तो 4 और 5 में से 2 गए तो 3। 340 रिमाइंडर बचा। ठीक है, 340 अगर मैं इस रिमाइंडर को इसमें से घटा दूं तो वो संख्या 420 से पूर्णतः विभाजित होगी। बट आपको पता है कि मैं इसमें से कुछ भी नहीं घटा सकता, मुझे जोड़ना होगा। अब जोड़ना कौन सा है, मैंने बताया ऑलवेज 2 रिमाइंडर होते हैं। एक तो रिमाइंडर हो गया ये रिमाइंडर 1 और एक रिमाइंडर निकल के आता है 420 माइनस 340। 0 12 में से 4 गए तो 8, 80 रिमाइंडर R2 हो गया। इसको घटा दो या इसको किसी भी संख्या में आप जोड़ दो, वो ऑलवेज डिवाइड हो जाएगी करेक्टली। ठीक है, तो मैं इसमें 80 जोड़ देता हूं तो 5 अंकों की ये डिवाइड वाली संख्या हो गई पूर्ण रूप से। ओके, घटा क्यों नहीं सकते? क्योंकि एक घटाने पे 10,000 9,999 में कन्वर्ट हो जाएगा। मुझे 3 बचाना है तो मुझे इसमें 3 ऐड करना होगा, बस 10,083 मेरा आंसर होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे बड़ी संख्या निकालिए जिसको 56 84 398 से घटाया जाए तो शेष में 60 75 135 140 और 156 से पूरा पूरा भाग लग सके। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है। अब कर लेते हैं, करना तो आपको ही पड़ेगा। बस अब तो हिंट देता चलूंगा भाई, बहुत समझदार हो गए हो। पूरा चैप्टर फिनिश कर दिया मैंने। ठीक है, 56 84 398 एक वो संख्या है, इसमें से किस संख्या को घटाया जाए मुझे नहीं पता। मैंने मान लिया इसमें से आप x घटा दो टोटल में से, तो जो प्राप्त शेषफल है ये वाला, जो ये बच के आए, उसने कहा है वो वाला 60 75 135 60 75 135 140 156 से पूर्ण डिवाइड हो जाए। इसका मतलब है इनसे पूर्ण डिवाइड होने वाली जो संख्या इधर आनी है वो इनका क्या होगी, एलसीएम होगी। क्लियर? जब यहां इधर एलसीएम आ जाएगी तो आपको इसमें से ये वाली संख्या आपको बतानी है कि ये तो आपको पता ही चल गई, अब ये बतानी है आपको। क्लियर? आपको ये बतानी है और ये आपको पता चल गई, तो बहुत आसान सी बात है। ठीक है, जैसे 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। क्लियर? इसमें से इसको घटाए और ये आपके पास प्राप्त है पहले से ही, तो क्या होगा 10 में से 5 गए तो इसको x को आप इधर भेज देंगे, -5 इधर हो जाएगा, x 5। यानी कि आप इसमें से इस संख्या को घटा देंगे तो आपको x प्राप्त हो जाएगा। अब कुछ कह रहे हो कि एलसीएम कैसे निकालेंगे इसका, तो बहुत अच्छा सिखाया है, जैसा चाहें आप एलसीएम ले लीजिए इसका। तो पहले बड़ी से बड़ी संख्या से लीजिए कि बड़ी से बड़ी कितने से काट सकते हैं, 5 से ले लीजिए। तो 5 से जब लेंगे, मैंने इधर 5 ले लिया, तो 5 से जब लिया मैंने तो इधर बचा 12, इधर 15 बचा, और 5 से जब मैं से लूँगा तो 5 दूनी 10, कितना बचा 5 7 35, 27 5 135, तो 5 दूनी 10, 5 8 40, और 5 से ये नहीं कटेगा 156, क्योंकि कटने के लिए आपका यूनिट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। तो 156 मैंने छोड़ दिया। अब मैं क्या लेता हूँ, 4 लेता हूँ बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी 4 लूँगा तो इधर 3 बचेगा, 15 कटेगा ही नहीं, 4 7 28 बचेगा, और इसको काटूंगा तो 4 3 12,
12 और 3 36, 4 36, यानी कितना बचा 39। तो थोड़ा बड़ा आएगा, थोड़ी हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब मैं करता हूँ इसे 3 से, 9 से ले लेता हूँ फिर भी बच जाएगा। 9 से जब लूँगा तो ये 3 खत्म, इधर 5 बचेगा और 9 से इधर 3 बचेगा और 9 से इधर 13 बचेगा। अब ये सभी प्राइम नंबर रह गए 5, 3, 7, 13, तो मुझे सभी को लेना होगा 5, 3, 7 और 13। ठीक है, तो पहले क्या करता हूं, 5 चौक 20, 500, तो इसको तो मैं निपटा दिया, जीरो में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, 9 30 27 और गुणा 13 सत्ते 91। ठीक है, तो 27 गुणा 7 गुणा 13, तो 7 सत्ते 49 बचा 4, 7 दूनी 14 और 4 18 गुणा 13, 13 नमा 1 17 बचे 11 और 13 मट्ठे 104, 104 और 11 115 बचे 11, तो 13 और 11 24, सॉरी 2457 के पीछे 2 जीरो लगानी है। एक वो संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगी। यानी कि मुझे क्या करना है, 56, 84, 398 में से 2 4 6, 2 4 6, यानी कि 24 57 00 घटाना है, तो वो संख्या मुझे प्राप्त हो जाएगी। क्या होगी वो, 8 9 6 और 13 में से 5 गए तो 8, 7 में से 4 गए तो 3, 6 में से 2 गए तो 4, 54 38 698 क्या होगी कि आप 56 84 3 में से इस संख्या को घटा देंगे तो आपको रिमाइंडर बचेगा, ये जो इन संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड होगा। क्लियर, समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 84 736 से घटाया जाए तो शेष में। बिल्कुल सेम सवाल, थोड़ा हिंट उसके बाद ये तो मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी तो आप कहते हैं कि ज़्यादा कैलकुलेशन वाला छोड़ दिया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये क्या कह रहा है, ठीक है, 84 736 से घटाया जाए, 84 736 से किसी संख्या को घटाया जाए तो प्राप्त संख्या जो होगी, शेष होगा वो 12 16 24 16 24 36 और 48 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। जब ये शेष जो विभाजित होगा तो इसका मतलब ये वाली संख्या इनका एलसीएम होगी, और इनका एलसीएम क्या होगा 144। यानी कि अगर 144 ये वाली संख्या है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ये वाली जो संख्या मुझे निकालनी है वो छोटी से छोटी निकालनी है, ये स्मॉल नंबर निकालना है मुझे। छोटी संख्या अगर बड़ी करते तो मैं इसको ही घटा देता और मुझे आंसर मिल जाता, बट उसने छोटी से छोटी पूछा है, तो छोटी से छोटी क्या होगी, अगर 144 का मैं इसमें भाग दूं तो मुझे रिमाइंडर प्राप्त होगा। अगर रिमाइंडर को मैं इस संख्या से घटा दूंगा तो वो सबसे छोटी संख्या होगी। जैसे देखिए 84 736 भागित 144, 5 बार 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22 बचे 2, 5 और 2 7, 7 4 में से 2 गया 2, 127 3, 8 बार 8 चौक 32, ठीक है, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 8 एकन 8 और 3 11, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 6, फिर 1216, फिर 8 बार 1152, 6 में से 2 गया 4, 11 में से 5 गया 6, 64 शेष बचा। अब एक चीज़ देखिए आप, अगर इस संख्या में से मैं इस संख्या को घटा दूं तो प्राप्त संख्या मेरी पूर्णतः डिवाइड होगी। यानी कि 84 736 से मैं 64 घटा दूं तो मेरी जो प्राप्त संख्या होगी, ये वाली संख्या जो होगी वो पूर्णतः विभाजित होगी। किससे, इनसे। ठीक है, तो मैंने क्या घटाया, सबसे छोटी संख्या क्या घटाई 64। यही आपका आंसर होगा कि सबसे छोटी संख्या 64। क्लियर।
अब क्वेश्चन नंबर 39 है, वह छोटी से छोटी 39 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 19 जोड़ दिया जाए, यानी कि 19 जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या है वो 28, 36, 45 से पूर्णतः विभाजित हो, 45 से पूर्णतः विभाजित हो। तब इसका आप जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा इनका 1260। मैंने डायरेक्ट कर लिया, 1260 आएगा, कर लेना, ठीक है। तो मुझे वो संख्या बतानी है कि जिसमें 19 जोड़ दूं, तो यानी कि जब ये संख्या इससे पूर्णतः विभाजित है, अगर मैं इसमें से 19 घटा दूं 1241, एक वो संख्या है जिसमें यदि मैं 19 जोड़ दूं तो प्राप्त संख्या 28, 36, 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्लियर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, एक कमरे की लंबाई जो दे रखी है 5.44 मीटर दे रखी है और उसकी चौड़ाई 3.74 मीटर दे दी हुई है। ओके, अब इसमें वर्गाकार टाइल्सें बिछानी है, यानी कि वर्गाकार टाइल्स बिछानी है किसी भी लंबाई चौड़ाई के में, तो उस वर्गाकार टाइल्स की आपको क्या होना चाहिए, लेंथ, लंबाई हो चौड़ाई हो कुछ भी हो, क्योंकि वर्गाकार चारों तरफ से एक जैसा, तो मुझे इसकी साइड पता होनी चाहिए कितनी है। तो यानी कि इसकी एक वो साइड होगी HC, इस वर्गाकार जो टाइल्स बिछाएंगे इसमें पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल पता होना चाहिए, मैं लंबाई भी दे दी चौड़ाई भी दे दी। अब इसमें जो एक टाइल्स बिछनी है उस टाइल्स की मुझे साइड पता होनी चाहिए, तो साइड क्या होंगी, क्योंकि वर्गाकार है, वर्गाकार मतलब है ये पूर्ण रूप से इनको डिवाइड करेगा, जब पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा तो वो क्या होगा, HCF होगा। तो इन दोनों का मुझे HCF निकालना होगा, तब मुझे साइड पता चलेगी इस वर्गाकार की। फिर मैं इसका मुझे क्षेत्रफल एरिया चाहिए, ठीक है। जब एरिया को मैं इससे डिवाइड करूंगा वर्गाकार एक टाइल के क्षेत्रफल से, ठीक है, मैं कह सकता हूं कमरे का क्षेत्रफल डिवाइड बाय टाइल्स का क्षेत्रफल, तो मुझे जो प्राप्त होगा वो नंबर ऑफ टाइल्स। क्लियर। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है इनका HCF, ठीक है। तो कमरे का क्षेत्रफल तो 5 गुणा 44, कोई खास नहीं, गुणा 3.74, क्लियर, बटे, तो मैं इस टाइल्स की साइड निकाल लेता हूं, इनका HCF निकाल लेता हूं। तो देखो इनका HCF कैसे निकालेंगे, मैं HCF ही दिखा रहा हूं क्योंकि आगे कैलकुलेशन तो आप खुद कर लेंगे। तो देखो मैं इसको 5.40 को 544 बटे 100 लिख सकता हूं क्या, और 374 बटे क्या इसको 100 लिख सकता हूं, ठीक है भाई साहब। अब देखिए जब हम किन्हीं भिन्नों का जब HCF निकालते हैं तो हमें पता है, एक देखो भिन्नों का आगे हमें यूज होगा ये भिन्नों का HCF। तो देखो जब HCF निकालते हैं तो x बटे y कोई संख्या है, और भी संख्या होंगी k बाई l w बाई z, ठीक है। अब इन भिन्नों का HCF निकालना है, तो इस ऊपर वाले पार्ट को इसको हम बोलते हैं अंश, सबको पता होगी, और नीचे वाले को बोलते हैं हर, YLZ, ठीक है। तो जब HCF निकालेंगे तो अंशों का तो लेंगे ऊपर HCF, और फिर विपरीत वाले का हरों का लेंगे हम LCM, ठीक है। जब ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का LCM, और जब हम भिन्नों का LCM निकालेंगे तो अंशों का LCM, यानी कि जिस चीज को निकालना है वो मेन है, और हरों का हर का HCF। क्लियर। बहुत छोटी सी बात, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, इंक पे बांधूं। अब इसमें क्या करना है, पहले हमें 544
और 774 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF किस मेथड से निकालेंगे आप, डिफरेंस वाले से। जब डिफरेंस वाले से निकालेंगे तो ये हो गया 544 माइनस 374, 4 4 0 4 7 और 4 3, 170 आया आपका क्या, इन दोनों का डिफरेंस। पहले मैं इनका HCF निकाला हूं तो 170, यानी कि 170 या इसके गुणनखंड ही HCF होंगे। तो इसके गुणनखंड जब हम करते हैं, 2 8 16, 2 5 10, 85 दूनी और 5 से 17 और 17 फिर आएगा। तो देखो 2 से तो ये संख्या कटती हैं, क्योंकि आपका यूनिट डिजिट 2 से कटता है। तो 2 5 से नहीं कटता, क्योंकि 5 से कटने के लिए किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, यानी 5 से नहीं कटता। 17 से 17 दूनी 34 बचा 3, 17 दूनी 34, यानी कि 17 से, तो 17 दूनी 34 इनका HCF आएगा 544 374 का। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 34 बटे हरों का क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, 100, क्योंकि 100 से ये भी कट जाएगी ये भी कट जाएगी, तो 100। मैं कह सकता हूं 0.34 मीटर क्या है, इस वर्ग की एक साइड आ गई। जब साइड आ गई तो मुझे पता चल गया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा टाइल्स का, 0.34 गुणा 0.34। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 41, और 41 क्या कह रहा है, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 3 4 5 6 7 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल 2 3 4 5 6 बचे। ठीक है, ऐसा सवाल बहुत पीछे किए हैं मैंने। अब देखो इसमें अलग अलग डिफरेंस वो करा रहा है, तो हमारे पास 2 रिमाइंडर होते हैं, तो हम दूसरे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे इसमें से। क्लियर, यानी कि इन सभी का डिफरेंस देखो आप क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। जब इन सभी का डिफरेंस आ रहा है तो 2 3 4 5 6 7 जितनी भी संख्या दी हुई उनका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में आप +1 कर देना, सॉरी 1 घटा देना, तो आपको ये प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर रहा हूँ। देखो 3 4 5 6 7 इनका जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में से आप 1 घटा देना, और 1 घटाते ही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे जब 25 73 और 97 को भाग दिया जाए तो समान शेष बचे। अब जब उसको भाग देंगे 25 73 और 97 को, क्वेश्चन नंबर 42 है, 25 73 97, 25 73 97। जब वो संख्या ज्ञात करनी है, जब हम इनको भाग दें तो हमें सेम संख्या प्राप्त हो, समान शेष बचे। तो जब इनको भाग देना है तो हमें पता है HCF निकालना है, और जब HCF निकालना है तो निकाल लो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, जो संख्या है क्या होंगी, डिफरेंस से निकाल रहे हैं तो वो इसका HCF निकाल देना। तो देखो 73 में से 25 घटाएंगे तो 13 में से 5 गए तो 8 बचे, यहाँ पे कितना 6, 6 में से 2 गए तो 4, 48 बचा, और 7 में से जब इसको हटाएंगे तो 7 में से 3 गए तो 4, और 9 में से 7 गया तो 2, इसके बाद 7 में से 5 गया तो 2, और 9 में से 2 गए तो 7, 48 24 72, यानी कि 24 एक HCF होगा। 24 एक वो संख्या होगी जब हम 24 का इनमें भाग देंगे तो हमें समान शेष प्राप्त होगा। जैसे 24 एकन 24, कितना रिमाइंडर बचा आपको 1, 24 दूनी 48, 24 थी 72, कितना रिमाइंडर बचा 1, 24 चौक 96, कितना रिमाइंडर बचा 1, यानी कि 24 एक वो संख्या है जिसका हम भाग दें तो हमें रिमाइंडर ऑलवेज समान बचेगा। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। दो संख्याओं का मैं से दे रखा, ले से दे रखा, एक संख्या
आपको दी हुई है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। कुछ इसमें भी मुझे कुछ भी बताना नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एलसीएम गुणा एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट, ठीक है, एंड सेकंड। ठीक है, जब फर्स्ट एंड सेकंड एक दे रखी है, दूसरी निकालने के लिए इसका इसमें आप भाग दे देना। क्लियर? ये मैंने फॉर्मूला आपको समझाया भी था। क्वेश्चन नंबर 44, 2/3, 3/10, 4/5 का एलसीएम ज्ञात करना। भिन्न दे दी, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। 2/5, 3/10, 3/10 और नेक्स्ट संख्या 4/5। इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो आपको क्या करना है, मेन चीज जो है अंशों का एलसीएम लेना होगा और हरों का एचसीएफ। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 12 बटा इनका एचसीएफ लेना होगा। इनमें एचसीएफ क्या होगा? जिनसे इन तीनों को कट जाए 5। तो 12/5 क्या होगा आपका भैया? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए 10, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 10, 12, 15, 18, 10, 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्लियर? अब एक चीज बताइए मुझे, एक संख्या इस मैंने कि जो इन सभी से पूर्ण रूप से डिवाइड भी हो, पूर्ण रूप से कट जाए, और पूर्ण वर्ग भी हो। ये क्या रहना क्वेश्चन? हाँ, पूर्ण वर्ग भी हो और इनसे डिवाइड भी हो। तो ऐसी भी संख्याएं जो इससे पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगी, इनका एलसीएम जरूरी नहीं है वो एक पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग कौन सी संख्याएं होती हैं? देखिए, जैसे पूर्ण वर्ग में आप कह सकते हैं जिनका वर्गमूल लिया जा सकता है 64। क्या पूर्ण वर्ग है? जी। अगर मैं 64 का वर्गमूल लेता हूं तो मुझे प्राप्त होता है 8, यानी कि 64 एक पूर्ण वर्ग है। क्लियर? क्या 81 एक पूर्ण वर्ग है? जी, 81। क्लियर? क्या मैं वर्ग ही ले रहा हूं क्योंकि ये हम इन वर्गों को जानते हैं। क्या 169 एक पूर्ण वर्गीय संख्या? जी, 13। क्लियर? क्या 144 लेते हैं, एक पूर्ण वर्ग संख्या? जी, 12। क्यों पूर्ण वर्ग है? क्यों पूर्ण वर्ग है? क्लियर? समझिए, अगर मैं 64 का गुणनखंड करता हूं तो 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 2 1। जब कक्षा 5 में पढ़ता था तब मैंने ये चीज़ सीखी थी, और ये मैथ भी बहुत ही छोटे लेवल का है। तो देखो, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें ऑलवेज जोड़े बनाने पड़ते हैं, एक जैसे अंकों के जोड़े बनाने पड़ते हैं, तब हमें पता चलता है वो संख्या पूर्ण वर्ग। जब आप 81 का करते हैं तो 81 का जब करेंगे तो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा ना, 9 नीम 81, हाँ, तो 27 तिया 81। ठीक है, तो 3 से 9 × 27, 3 तिया 9, 3 × 3, यानी कि 3 के भी पूर्ण रूप से जोड़े बने हुए हैं। जब भी 144 का करेंगे उसके भी पूर्ण रूप से जोड़े बने हुए होंगे, और इन संख्याओं से ये वाली संख्या जो होगी पूर्ण रूप से डिवाइड है। क्लियर? अब आप देखिए, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 15 कटेगा ही नहीं, और 9 दूनी 18। 2 से फिर 5, 2 तिया 6, 15 कटेगा ही नहीं, 9। अब 3 से 5, 3 1 3, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, यानी फिर 3 से 5 कटेगा ही नहीं, 1 5 और 3 1 3। अब 5 से दिया, 5 1 5, 1 1। देखो, इसके जोड़े बन गए, इसके जोड़े, इसका जोड़ा नहीं है। भाई जोड़े तो सबको चाहिए, जब जोड़े नहीं है तो फिर जिसका भी जोड़ा दे दीजिए। ठीक है,
आप जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 गुणा 3 180। 180 तो एक वो संख्या थी जो 10, 12, 12, 15, 18 से पूर्ण रूप से विभाजित थी या इसका एलसीएम थी। बट इसमें कमी किसकी थी? 5 की। 98, 90, यानी कि 9 से 1 वो बड़ी संख्या है, सबसे छोटी यही एक वो संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और इनसे पूर्ण रूप से डिवाइड भी है। तो आपको करना क्या है? बस 5 को मल्टीप्लाई करना है एलसीएम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि सभी क्वेश्चनों को इसमें फिनिश करने वाला। इसके बाद वो जो मैं नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा वो घातांक और करने वाला होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तीन विभिन्न सड़क पार गमनों की यातायात बत्तियां प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में बदलती हैं। यदि ये सभी 8:20 बजे एक साथ बदलती हैं तो पुनः ये एक साथ कब बदलेंगी? 48, 72, 108। देखो इतने का इनमें डिफरेंस है। एक 48 सेकंड पर, एक 72 सेकंड पर, एक 108 सेकंड में बजती है, बदलती हैं कुछ भी चीज़। इस चीज़ को वैसे इनका एलसीएम ही लेना कोई खास नहीं है, बट इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। कैसे? ये एक ट्रैक है, ट्रक नहीं ट्रैक, गोले का, ठीक है। आम सा बन रहा है, लंगड़ी आम सा। ठीक है। अब ये क्या है? एक गोला है, एक व्यक्ति, एक बच्चा इसको 2 सेकंड में पार कर लेता है। यानी कि मैं उसे अगर इस ए पॉइंट से उधर दौड़ाना चालू करता हूं, समझना मेरी बात को, ये कोई खास नहीं है, बट इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आज के बाद आपसे नहीं बचेंगे। देखो इस पॉइंट से जब वो दौड़ना स्टार्ट करता है तो पहला बच्चा इस गोले को पूरे को पार करने में ओनली कितना समय लेता है? 2 सेकंड, और 2 सेकंड में लौट के इधर आ जाता है। क्लियर? एक तीसरा बच्चा है, दूसरा बच्चा है, वो इसको 3 सेकंड में पार करता है। एक दूसरा 3 सेकंड में पार करता है और चौथा बच्चा इसे 4 सेकंड में पार करता है। इसकी स्पीड सबसे तेज है, इसकी उससे तेज है, और इसकी सबसे धीमी स्पीड है। ठीक है, ये सबसे तेज, ये उससे थोड़ा मंदा, ये बिल्कुल ही मंदा। ये 2 सेकंड में जब पार करता है, ठीक है, तो मैंने क्या करना है? मैंने पूछना है कि तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया भगना इस पॉइंट से, तो वो कितने सेकंड बाद फिर इधर आकर मिलेंगे। ठीक है, वो कितने सेकंड बाद वो इधर आकर मिलेंगे। मैंने इनका एलसीएम लेके 12 बता दिया कि 12 सेकंड बाद सर वो आकर मिलेंगे। अच्छा, इस बात को मैं डिफाइन कैसे करूंगा? ऐसे करूंगा कि तीनों ने दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है, तीनों ने दौड़ना स्टार्ट किया। जो 2 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 12 सेकंड में कितने चक्कर लगा के आया होगा? 6 चक्कर। और 6 चक्कर लगाने के बाद, क्योंकि उसने तेज लगाया तो ये कुछ कम लगा रहे होंगे, तो 6 चक्कर पे ये यहाँ आ गया। ये 3 चौक 12, इसने 4 ही चक्कर लगाए होंगे, बट होगा कहाँ? इधर ही। इसने 4 सेकंड में लगाता है तो 4 3 12, इसने 3 ही चक्कर लगाए होंगे, बट होगा कहाँ? इधर। यानी कि इन संख्याओं का एलसीएम ही क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि वो एक बड़ा नंबर आएगा, वो एक बड़ा नंबर है, एलसीएम तो ले नहीं सकते,
वो एक बड़ा नंबर आएगा जो इनसे सभी से पूर्ण रूप से डिवाइड होगा, क्योंकि जब वो गोले पे दौड़ते हैं तो उन्हें इधर ही आना है, तो कितने समय बाद आ सकते हैं, क्योंकि अगर ये 5 चक्कर लगा के आता है तो अगर 5 चक्कर लगाता है तो 5वें चक्कर में होगा जरूर इधर, बट 10 सेकंड की अगर बात की जाए तो 3 3 9, तो ये 3 कुछ चक्कर लगाया पाया होगा, पूरा नहीं कर पाया होगा, 4 चक्कर नहीं कर पाया होगा। 4 चक्कर नहीं कर पाया होगा तो कुछ यहाँ होगा, बट पूरे कराने हैं तो एक इनका क्या होगा, हमें एलसीएम लेना होगा। ऐसे इसका एलसीएम लेना है, कोई खास बात नहीं, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 8 से कर लेते हैं, 6 से, तो 8 छिंग 48, 6 ले लिया चलो मैंने, 12 छिंग 72, 18 छिक्की 108, 18। अब ले लो इधर 8 ही ले लेता हूँ, क्योंकि फिर और तो कुछ बचेगा नहीं। 8 इसमें से जब मैं ले लूँगा तो यहाँ तो 8 के सभी 2 के जितने भी गुणनखंडों के सब आ जाएंगे, तो इधर क्या रहेगा 3, ठीक है, 3 चौक 12, इधर 9 दूनी 18, तो इधर 9 बचेगा, फिर मैं 9 ले लूँगा, 6 नीम 54 गुणा 8, 8 चौक 32 बचा 3, 8 5 40 और 3 43, यानी कि 432 सेकंड बाद फिर वो सभी एक साथ बजेंगे। जब पहले 8:20 पे बजे हैं तो अब 432 सेकंड बाद में बजेंगे। अब 432 को आप मिनट में चेंज कर लीजिए, ठीक है, या फिर आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं थी। 54 गुणा 8, 54, ठीक है, 9 8 72, ठीक है, और 7.2 मिनट, या 7 गुणा 0.2 गुणा 60, यानी कि 7 मिनट 6 दूनी 12 सेकंड, या 8:27 12 सेकंड पर वो फिर एक साथ बजेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12/15, 18/40, 90/108 का HCF ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 किस किस का HCF निकालना है। 12/15, 18/40 और 90/108। तो अगला क्वेश्चन भी लिख लेता हूं मैं, क्योंकि इसमें भी मैसे ज्ञात करना है। 1/2, 3/5, 4/7। इसका भी HCF ज्ञात करना है और इसका भी HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो HCF ज्ञात करने के लिए अंशों का HCF, हरों का LCM। इनका HCF क्या होगा 1 बटे इनका LCM लेना होगा, ठीक है। तो 7 पन्ना 35 और 7 पन्ना 35 70, 1/70 इसका आंसर होगा। और इनका HCF ज्ञात करना है तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 15 छिक्की 90, ठीक। और 12 लूँ तो 12 में 18 का नहीं जाता है, तो HCF 6 बटा इनका LCM लेना है। तो 108, 15, 4 का भी चला जाए, तो इसमें से लेता हूँ मैं 5 ले लिया, तो इधर बचा 3, 5 8 40, इधर 8 बचा, 5 से कटेगा नहीं, 108 हो गया। फिर मैंने लिया 8 ले लिया, तो 8 से ये 8 कट गया, और 8 का जब इसमें भाग दूंगा तो 8 एकन 8, 2 28, तो 4 ले लेते हैं। 4 से 0 8 कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 चौका 108, ठीक है 27। और अब मुझे क्या लेना है 27 ही ले लेता हूँ, फिर 8 भी लिया था, तो ये इसका LCM होगा। ठीक है, 8 5 40 गुणा 27, 27 तिया 81, 27 चौका 108, 1000 इसका LCM होगा। तो 6/1080 इसका आंसर और 1/170 इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49।
क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है। गुणनफल दे रखा दो संख्याओं का और एलसीएम दिया हुआ है और गुणा एचसीएफ आपको निकालना है, तो एलसीएम का आप इधर भाग दे देंगे, निकल गया। ठीक है, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। क्लियर? अच्छा, इसमें 6 का जब भाग देंगे तो 180, 6 48, 1/180 भी बहुत बच्चे कहते हैं काट नहीं तो ये आंसर नहीं मिल रहा, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 1/180। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 627 और 760 को पूर्ण से विभाजित कर दे। तो 627 और 760 का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, काफी देर हो गई, आपको क्या करना है, इनका एचसीएफ निकालना है, तो वो संख्या इनको पूर्ण रूप से काट देगी। अगला 51। ठीक है, 51 कहता है वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें यदि 42 48 और 23 22 अगर इनको भाग लगाया जाए तो जो शेष है वो क्रमशः बचना क्या चाहिए, 23 और 47। अगर इसको भाग दूं तो 23 शेष बचना चाहिए, इसको भाग दूं तो 47 शेष बचना चाहिए। अब देखियो, शेष बचाने का मतलब है कि मुझे वो छोटी से वो मुझे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो बड़ी से बड़ी का मतलब है मुझे इनका एचसीएफ चाहिए, क्योंकि इनको भाग देना है, 23 बचाने उसमें 47 बचाने, तो अलग अलग तो मैं बचा नहीं सकता हूं। मैं क्या करता हूं, इसमें से पहले 23 घटा लेता हूं और इसमें से 47। जब मैंने इसमें से 23 घटाया, 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 2 गया 2 और 4225 आया, इसमें से 47 घटाया तो 12 में से 7 गया 5 और इधर बचा 11 में से 4 गए तो 7, 2375। ठीक है, तो मुझे ये संख्या प्राप्त हो गई। अब देखो, ये वाली संख्याओं का जो मैं एचसीएफ निकालूंगा तो वो तो पूर्ण रूप से इनको काट देगा, बट अगर उसमें मैं 23 जोड़ दूंगा, यानी कि 48 में जब 4248 में भाग दूंगा तो 23 शेष बचेगा और 2322 में दूंगा तो 47 शेष बचेगा। क्लियर? तो मुझे इन दोनों का सिर्फ एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। सॉरी, 11 में से 4 गया तो 7, इधर 22 बचेंगे, कल तो हो जाता। 2275 और 4225, जब इन दोनों का एचसीएफ लेंगे तो मुझे घटाना होगा 4225 माइनस 2275। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गया 5 और इधर बचा 1, 11 में से 2 गए 9 और 3 में से 2 गया 1, 1950। ठीक है, अब मुझे क्या करना, 1950 का मुझे लेना पड़ेगा गुणनखंड, तब मुझे पता चलेगी। ठीक है, 9 और 5 14 15 और 2 से भी कट जाएगा, चलो 2 से काट लेते हैं। 2 नीम 18, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। 5 से काटते हैं, 5 1 5, 4 बचा, 5 नीम 45, 2 बचा 5 25। ठीक है, अब फिर 5 से, 5 दिया 15, 4 बचा, 5 नीम 45, 3 से 13 और फिर 13। अब हमें यह देखना है कि ये संख्या इनमें से किन किन से कटती है। देखो, 2 से तो कटती नहीं है क्योंकि 0 नहीं है पीछे। 2 से कटने के लिए सिर्फ यूनिट डिजिट 2 से कटना चाहिए। 5 से कटती है जी, 5 से कटती है। तो 3 से कटती है, 5 और 2 7 और 2 9 और 4 13, नहीं कटती है। 13 से कटती है, 13 3 39 और 39 3 यानी कि 32, 13 दूनी 26, 6 13 5 62। ठीक है, 13 से कटती है तो 13 गुणा 5 गुणा 5, ये एक वो संख्या है जिनसे अगर इनको भाग दूंगा तो 23 और 47 रिमाइंडर बचेंगे। तो कितनी है, 5 25, 25 गुणा 13, 13 5 65 और 13 दूनी 26 और 6 32। 325 एक वो संख्या है जो इन संख्याओं को भाग देने पर ये रिमाइंडर बचा कर छोड़ेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसमें 215, 243 और 299 से भाग देने पर समान शेष बचे। ऐसे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं हम। 215, 243, देखो यही इस गणित की बेकार वो है कि ये एक जैसे क्वेश्चनों को अलग अलग देता है, जबकि एक जैसे क्वेश्चनों को एक साथ कर दे तो प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाए। अब समान शेष बचने का मतलब क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना।
और फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालना, और फिर इन तीनों दोनों का डिफरेंस निकालना, और उसका ले देना HCF। HCF तो मैंने आपको सिखा ही दिया, समान शेष बचेगा उससे भाग देने पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, ये मत कहना क्वेश्चन छोड़ दिया, समझा दिया, सिर्फ HCF नहीं निकाला है, सब कुछ निकाल के हाथ में नहीं दूंगा आपके में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या निकालें जिसमें 36, 60 और 84 से ठीक ठीक भाग लग जाए। 36, 60, 84, 36, 60, 84, इनसे पूरा पूरा भाग लगने का मतलब है कि इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो ये भी बहुत छोटी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, कितना फास्ट पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इन चीज़ों से मत घबराना, बहुत कुछ सिखाया है आपको मैंने। एचसीएफ भी निकाल सकते हो, एलसीएम भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 20 जोड़े जाए तो वो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो। तो 1 से 10 तक की का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनसे विभाजित हो तो वो संख्या हो इनका एलसीएम। और उसमें जोड़ना क्या है, हमें 20 जोड़ने पर प्लस 20 करने पर विभाजित होनी है। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए पहले आप ले लो 8। जब आपने 8 लिया तो देखो 8 में ये भी आ गया, ये भी, और इसमें से 3 बचेगा, इसमें से पूरा आ जाएगा, इसमें 5 बचेगा। अब लिया मैंने 5 लिया तो ये खत्म 5 और ये 5 खत्म। अब मैंने लिया 9 तो 9 में ये खत्म और ये खत्म और ये खत्म। अब लिया बचा 7। ठीक है, तो 8, 5, 40, 9, 7, 63, 40 गुणा 63। ठीक है, 40 गुणा 63। अब 40 गुणा 63, 0, 4 तिया 12, 4 से 24 और 1 25। 2520 एक वो संख्या है जो इन संख्याओं से पूर्णतः डिवाइड होगी। बट वो पूछ रहा है उसमें 20 जोड़ने के बाद डिवाइड हो, तो इसमें से 20 घटा दो। 2500 एक वो संख्या होगी जिसमें 20 जोड़ दिया जाए तो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होगी। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का मैं से दे रखा, ले से दे रखा, उनमें से एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या आप निकाल देंगे, ये मुझे नहीं बताना। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है, एक कमरे के फर्श का आकार 483 सेंटीमीटर, 378 सेंटीमीटर, इस पर समान वर्गा टाइल्स बिछानी है, तो फिर आवश्यक टाइलों की संख्या भी निकालनी है और एक टाइल की लंबाई बतानी। 483, 378, इतनी सेंटीमीटर उस रूम की लंबाई चौड़ाई है। अब उसमें वर्गाकार टाइल बिछानी है, तो वर्गाकार टाइल्स बिछाने के लिए मुझे उस वर्गाकार टाइल्स की एक साइड निकालनी है। उस साइड में कैसे निकालूंगा, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन किया है, क्या कर इनका HCF निकाल कर मुझे वो टाइल्स की साइड पता चल जाएगी। कितनी टाइल्स बिछानी होंगी, तो इनका क्षेत्र 483, 378 क्षेत्रफल हो गया कमरे का, और फिर टाइल्सों का क्षेत्रफल, तो जितनी निकल के आएंगी चलो वो बाद में करेंगे। क्लियर? पहले हमें इसका एलसीएफ निकाल लेते हैं। एलसीएफ कितना होगा, 483 माइनस 378। क्लियर है ना, कुछ उतनी। 13 में से 8 गए तो 5, और 7 में 7 0, 4 में से अच्छा ठीक है 105 आया HCF। और 105 क्या होता है, 21 पंजे 105, और 21 क्या होता है, 7 तिया 21। ठीक है, अब देखो ये किस किस से कट जाती हैं, 4 और 8 12 और 3 15, तो 3 से तो भैया कटती है, 8 7 15 3 18, दोनों 3 से कटती हैं, तो 3 ले लिया। 5 से भैया, 5 से ना तो ये करती है ना करती है। 7 देख लो, 7 ठीक है, 7 से कट जाएगी, यानी कि इसका HCF आया 21, यानी कि उस वर्गाकार टाइल्स की जो साइड आ गई वो 21 सेंटीमीटर आ गई। अब मुझे इसको निकालना है, 21 गुणा 21। अब ये भी मुझे निकालना पड़ेगा,
ये तो आप खुद निकाल लेंगे, ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर इतना आंसर आ रहा है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते हैं, और भैया 57 क्या कहता है, 4 संदूक 24, 36, 48 और 54। 24, 36, 48, 54 किलोग्राम पदार्थ है 4 संदूकों में। लो ये बना दी संदूक, 4 संदूक, वह छोटे से छोटा भार ज्ञात करिए जिससे प्रत्येक संदूक के पदार्थ के पूरे पूरे पार्सल बन जाए, जिससे प्रत्येक संदूक के पदार्थ के पूरे पूरे पार्सल बन जाए। यानी ये कह रहा है मुझे वो मात्रा बतानी है कि एक पार्सल बनाना है, तो वो कितना पार्सल लूं जो इनका पूरा पूरा माल उसमें आ जाए। यानी मुझे एक संदूक में सबको भेजना है, तो वो उसकी मात्रा बतानी है कितनी होगी, और जो इनसे पूर्ण हो जाए, फिनिश हो जाए ये सभी सिस्टम, इसमें 2-4 ग्राम बचे भी ना, तो इसका मतलब मुझे इनका एलसीएम लेना है। भाई वो मात्रा बढ़ी जाएगी, तो इनका एलसीएम लगाने के लिए क्या होगा, सबसे पहले 6 से लीजिए। जब 6 लिया तो 4 इधर बचा, 9 इधर बचा, 8 इधर बचा, 9 इधर बचा। अब इसमें 8 ही सबसे बड़ा है, तो 8 जब ले लूँगा तो 4 कर जाएंगे। अब 9 बचा तो 9 ले लिया, ठीक है। 8 6 48 गुणा 9, 9 8 72 और 9 चौक 36, 36 और 7 43, 432 किलोग्राम का वो पार्सल होगा जिसको एक संदूक में भरकर आप इन सभी को भी लेकर चले जाए। क्लियर। तो ये आपके जो क्वेश्चन थे वो खत्म हुए। अब आपको दिखाएंगे हम ट्रिक का कमाल एलसीएम और एचसीएफ के लिए। तो क्या करते हैं, मैं इस वीडियो को इधर तक ही रखूंगा और अभी चालू करेंगे। तो मैं इसको 2 पार्टों में वीडियो को अपलोड करूंगा, एक इसको और फिर उसके लिए अलग से करूंगा बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चनों को। तो उसके लिए तब तक इसको देखते रहिए और देखें, अगली वीडियो डालते हैं आपके लिए, तो देखते रहिए किंग एजुकेशन क्लासेस और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।